3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन जी, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, मंत्र संख्या 6। मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्याश्च ये। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर इस मंत्र के अंदर सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। पीछे के मंत्रों में सामान्य रूप से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। अब विशेष रूप से जगत में कौन कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन इस मंत्र में किया है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस परमेश्वर से, तस्मात् ये पीछे से पुरुष ले लेंगे। मंत्र का देवता भी पुरुष है। जो पुरुष परमेश्वर है, सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे परमेश्वर से, और जो सर्वभूत है, पृषद आज्यम, दही घी आदि संभृतम, अच्छी प्रकार से सिद्ध हुए। परमेश्वर का नाम यज्ञ है। मंत्र में परमेश्वर को यज्ञ नाम से कहा गया है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे हम भौतिक यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से संसार का उपकार होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी यज्ञ रूप है, अर्थात संसार का उपकार करने वाला है। वेद भाष्य में यज्ञ का अर्थ ऋषि दयानंद जी ने पूजनीय किया है। ईश्वर पूजनीय है, अर्थात पूजा करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। ईश्वर का सत्कार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारे अंदर विद्यमान जो अविद्या आदि दोष हैं वो दूर होते हैं, और हम जिस शाश्वत सुख को चाहते हैं उस सुख की प्राप्ति संभव होती है। दूसरा शब्द मंत्र में परमेश्वर के लिए सर्वभूत आया है। सर्वभूत का पदार्थ संस्कृत भाग में दिया है, सर्वैर्हूयते आदीयते तस्मात्, सबके द्वारा
जिसका ग्रहण किया जाता है। सब मनुष्य ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो भी ईश्वर को स्वीकार करते हैं, बेशक उनको पता ना हो। वो भी अहिंसा, सत्य आदि का पालन करते हैं। वो भी परस्पर प्रेम से रहते हैं। वो भी सेवा उपकार के कार्य करते हैं। वो भी संगठन में रहते हैं। तो वो एक प्रकार से ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों को धारण कर रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं है। तो सब मनुष्य ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर से यहाँ तस्मात् आया है, ये पंचमी है। और संभृतम पृषदाज्यम, पृषद का अर्थ किया है घी, दधी, और आज्य का अर्थ किया है घी। उस परमेश्वर से दही, घी आदि पदार्थ संभृतम, अच्छी प्रकार से सिद्ध हुए। इस वाक्य में कर्ता है संभृतम और क्रिया है, कर्ता है पृषदाज्यम और क्रिया है संभृतम। और ये क्रिया अकर्मक समझनी चाहिए, इसका कर्म नहीं है। घी, दही और घी आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से सिद्ध हुए ईश्वर के कारण से। तस्मात् ये पंचमी विभक्ति कारण में, अर्थात ईश्वर ने जीवात्माओं को मनुष्य का शरीर दिया और दही, घी, रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी, भात और भी अनेक प्रकार के व्यंजन कैसे बनाने हैं उसका ज्ञान विज्ञान दिया और प्रेरणा दी कि इनको बनाकर इनका उपयोग करो, और मनुष्यों ने फिर उसको बनाए। तो कारण कौन हुआ? परमेश्वर। तो परमेश्वर के कारण से ये दही, घी आदि जो भोग्य वस्तुएं हैं, जिनका उपभोग मनुष्य अपने भोजन में करते हैं, वो अच्छी प्रकार से सिद्ध हुए। फिर अगली बात बताई, पशूंस्तांश्च चक्रे वायव्यान आरण्या ग्राम्याश्च। चाहिए पशुओं को परमेश्वर ने बनाया और वायव्यान, ये पशुओं का विशेषण दिया गया है। वायु के समान गुण वाले, वायु का एक गुण बल बताया गया है। वायु के अंदर बल गुण होता है। तो जो वायु के समान बलवान पशु हैं, उनको भी परमेश्वर ने बनाया। घोड़ा, गधा, बैल, शेर, हाथी, जो बल वाले पशु कहे जाते हैं, इनको परमेश्वर ने बनाया। इनको ही बनाया, दूसरों को नहीं बनाया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ उपलक्षण के रूप में बल वाले पशुओं का ग्रहण किया है। जो कम बल वाले हैं उनको भी परमेश्वर ने बनाया है, कुत्ता, बिल्ली आदि। और फिर आरण्य ग्राम्याश्च। चाहिए कुछ पशु ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर वो सफाई का काम करते हैं। कुछ हिंसक पशु होते हैं जंगलों में, और जब कोई प्राणी मर जाता है जंगलों में, तो वो जो हिंसक पशु होते हैं वो उनको खाकर सफाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था जंगल के अंदर बनी रहती है, अधिक दुर्गंध आदि नहीं होता। और जो ग्राम में रहने वाले पशु हैं, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, जिनका उपयोग हम सवारी के लिए अथवा भार ढोने के लिए उपयोग करते हैं, उन पशुओं को भी परमेश्वर ने बनाया। तो ये कुछ बातें मंत्र के अंदर बताई गई है कि परमेश्वर पूजनीय है,
अर्थात यहाँ संकेत है मनुष्यों के लिए कि मनुष्यों को परमेश्वर की पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए। और सत्कार करने का मतलब है प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वर सर्व होता है, सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो जो ईश्वर की उपासना करेगा जो मनुष्य, उसके अंदर भी ऐसी योग्यता उत्पन्न होगी कि वो भी दूसरे मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, लोग उसकी बातों को स्वीकार करेंगे। और ईश्वर अनेक प्रकार के भोज्य वस्तुओं को बनाने का ज्ञान विज्ञान देता है और अनेक पशु पक्षी कीट पतंग आदि परमेश्वर ने बनाए। तो ये बातें ईश्वर के विषय में इसलिए बताई है कि हम ईश्वर के महत्व को समझें और ईश्वर की आज्ञा के पालन करने में तत्पर रहें। हम जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रेम पूर्वक सत्य का, कर्तव्य का, धर्म का पालन करेंगे, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उससे हमारे अंदर अनेक अच्छे अच्छे गुण आएंगे, उससे हम अपने अंदर के शत्रुओं को जीत सकेंगे, बाहर के शत्रुओं को जीत सकेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का यदि हम प्रेम पूर्वक पालन करने में तत्पर रहेंगे तो हम स्वीकार करने योग्य होंगे, रोगों से बचे रहेंगे, ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि निर्मल होगी। अंतःकरण पवित्र, बुद्धि के निर्मल होने से हमें ईश्वर के जो संकेत है भय लज्जा शंका के रूप में, आनंद उत्साह के रूप में, वो हमें समझ में आएंगे और उसके अनुकूल चलेंगे तो हम बहुत शीघ्र उन्नति को प्राप्त करेंगे। ईश्वर की आज्ञा का यदि हम प्रेम पूर्वक पालन करेंगे तो हमारी कामनाएं पूरी होगी, अच्छे अच्छे पदार्थ, उत्तम उत्तम पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। योग दर्शन के अंदर आपने सुना है, असत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सब दिशाओं से उसको उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रत्वम, ईश्वर की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करते हुए किसी कार्य को यदि हम सिद्ध करना चाहेंगे तो वो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उस कार्य में हमें ईश्वर की ओर से सहायता मिलेगी, ज्ञान विज्ञान मिलेगा, उत्साह मिलेगा, उससे विघ्न भी दूर होंगे और हम उस कार्य को सिद्ध कर लेंगे। अतः मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसके गुणों को धारण करना चाहिए और उसकी आज्ञा के पालन करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। ये मंत्र का संकेत। यहीं तक।